सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं मिर्जा अफजल बेग आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराता हूँ। विंध्य ट्रक एसोसिएशन, नीरज प्रताप सिंह अध्यक्ष, संरक्षक राजेंद्र सिंह राजू, जितेंद्र सिंह, सुनील द्विवेदी, जितेंद्र तिवारी, उपाध्यक्ष रमेश पांडे, रविंद्र पटेल, शिवपूजन दीक्षित, दिलराज सिंह, अभिमन्यु सोनी, वरुण शुक्ला, राजेंद्र पाठक, रवि दीक्षित, शशिकांत, आशु द्विवेदी, सूरज शर्मा, अंकित सिंह, अंकित गुप्ता, व्यवहारी से राजगीर सिंह, रोहित सिंह आदि कई लोग रेत खदानों में कर रहे हैं मनमानी। बिना सूचना के टीवी बढ़ा देते हैं और मोटर मालिक को करते हैं परेशान। आज मोटर मालिकों ने करीब 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश सीधी जिला ब्यूरो चीफ राजेश चौहान की विशेष रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हड़ताल मचाई रखी है बालू खदान को लेकर, इसमें क्या है, क्या परेशानी है? शासन के प्रति क्या आपने आवेदन दिया, कैसे किया? जो हमारे यहाँ खदान संचालित है, सैनिक फूड कंपनी इसके ठेकेदार हैं। तो मनमानी रवैया ये है कि 12 बजे के रात से ये अचानक रेट बढ़ा देते हैं। ड्राइवर जैसे हम लोग पहुँच गए, उसके बाद 1000 रुपये उनसे मांगा जाता है। तो इसमें समस्या खड़ी होती है। कोई इनका निर्धारण नहीं है कि रेट को कब बढ़ाया जाए, और इसी के बाद में हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग पूरी टेंडर के पश्चात तो इनको होगा ना कि गाइडलाइन होगी कितना इतना बढ़ाया जाएगा, कितने दिन बढ़ाया जाएगा बालू की जो भी ओटीपी। कोई इनका कोई मापदंड नहीं है, अपने नियम से चलते हैं। हम लोग पूरी तरह से ये मानते हैं कि जितना हम लोग पैसा देते हैं उनकी पक्की रसीद दे दी जाए। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। जीएसटी बिल ली जाए। अभी ऑनलाइन रसीद नहीं देते, कोई रसीद नहीं देते। ऑनलाइन देते हैं, हाँ, टीपी ऑनलाइन देते हैं, लेकिन कोई ये हमको कोई प्रूफ नहीं दिया जाता। जीएसटी कोई उसकी बिल नहीं दी जाती जितना हम लोग पैसा देते हैं। ये जीएसटी की बिल उसमें क्या ऐड नहीं हो के आती जो आपको टीपी मिलती ऑनलाइन? कुछ भी नहीं। जैसा मेरे भाई आशु द्विवेदी जी कह रहे थे कि हमसे 11,000 रुपये, कई बार 10,500 रुपये, कई बार 11,500 रुपये मनमाने ढंग से वसूला जाता है। जीएसटी मांगने पर उस ट्रक को किनारे करके उसको लोडिंग नहीं देते, रात भर उसको खड़ा करते, अगले 2 दिन तक खड़ा करते हैं। हमारी सिर्फ एक प्रार्थना है, ये ठेकेदार के पास पहुँची है जो है। कई बार हमने कलेक्टर साहब को लिखित आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, और प्रशासन के हर कर्मचारी अधिकारी को दिया। खनिज ठेकेदार हैं आपके, जहाँ 2 ठेकेदार हैं। सिंगरौली ज़िले में आरके अग्रवाल करके कोई कंपनी है, आरकेटीसी, और सीधी में सैनिक फूड एंड फार्म करके सोसाइटी है। उन दोनों लोगों के वरिष्ठ अधिकारियों से मौखिक, लिखित हर तरह की बात की गई, लेकिन उनका मानना यह है कि ट्रक वाले जाएंगे कहाँ, आएंगे तो हमारे ही पास। जी, अभी आप ट्रक एसोसिएशन न केवल बहरी सीधी वरन विंध्य के हर जिले में, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल कार्यरत है। हर जगह गाड़ी इसी तरह चक्का जाम है, क्योंकि ट्रक का ऑनर जो है उसको चारों तरफ से मार पड़ रही है। हम ईएमआई देते हैं, हम प्रशासन के दबाव में रहते हैं, खनिज वाले हमसे ज़्यादा पैसा लेते हैं। जैसा आशु भाई कह रहे थे कि हमसे 11,000 रुपये की जगह 15,000 लीजिए, पर उसको आप तय करिए, उसके चस्पा लगाइए, रेट की सूची दीजिए, 7 दिन पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। समय निर्धारित होना चाहिए। समय निर्धारित होना चाहिए। आप तो शेयर मार्केट की तरह रात 11 बजे के बाद बढ़ा देते हो। ग्राहक के पास पैसे नहीं है, वो हमारे ड्राइवर के पास पैसे नहीं होते हैं, रात दिन वो भूखा रह जाता है। तो एक तय कर लीजिए कि हमें महीने में बढ़ाना है, 2 महीने में बढ़ाना है, साल में बढ़ाना है, किस रेशियो में बढ़ा। जबकि आप सरकार को सिर्फ 3,000 रुपये देते हैं, 3,000 नहीं 1,400 रुपये देते हैं। लोडिंग समय 3,000 पड़ता है। एक छोटा सा सवाल जी, बालू का व्यापार बना सोने और चांदी का। जी, बालू का व्यापार बना सोने चांदी का, रातों रात बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल जैसे बालू का भी दाम। जी 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 जी, यथार्थ है, बिल्कुल यथार्थ है। लेकिन इसका दोषी अभी तक ट्रक संचालक को माना जाता है, परिवहन करने वाले को। जबकि आप इस पूरे सिंडिकेट को देखेंगे तो हम लेबर हैं, केवल लेबर हैं। ये सारा पैसा खदान मालिक उठाता है, बिना किसी टैक्स के 8,000 पर गाड़ी वो चुराता है, जिसकी कोई जवाबदारी नहीं वो वहन करने को तैयार है, और हमारी कोई मांग नहीं सुनता। हर जगह सिर्फ ट्रक चलाने वाला ऑपरेटर, ट्रक का मालिक, यही माफिया कहा जाता है, यही चोर कहा जाता है। किसी थाने में गाड़ी पकड़ी गई तो माफिया के रूप में आप लोग प्रसिद्ध होते हैं, मुकदमा हो जाता है। जी। अब तो 379 हर हाल में लग जाता है। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक और छोटा सवाल, आपके जो अंतर्राष्ट्रीय हाईवे है, जो टोल प्लाजा है, इसमें भी आप लोगों से अवैध वसूली की जाती है, क्या ज़्यादा सत्य है? वसूली की जाती है। सीधी में मैंने आपको बताया था कि सोनवर्षा टोल प्लाजा में अवैध वसूली होती है। बहरी से जाने वाली जो मऊगंज हनुमाना की तरफ जाती है, यहाँ पिपराही के पास टोल प्लाजा लगा रखा है, उन्होंने नाका लगा रखा है। नाके पर नाजायज लूट होती है। दिन में कुछ नहीं बोलते, रात में वो अवैध वसूली शुरू कर देते। अच्छा, यहाँ एक मैं आपके माध्यम से एक व्यक्ति विशेष की, प्रशासन या पुलिस विभाग की मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति है जिनका नाम है
वहाँ प्रभारी हैं, नहीं जो थाना प्रभारी, क्या नाम है, हनुमाना, गौरव नेमा जी हैं। उनका कहना है कि आपको नाके पर इतना पैसा देना ही होगा वरना ओवरलोड चलेगा। अच्छा, नेमा जी का नहीं कहना? नहीं, वो नाके वालों का कहना है। अच्छा, नाके वालों का कहना है कि ओवरलोड नहीं। वो क्या ऑनलाइन रसीद देते हैं, किस पर्पज से लें? क्या आपने कभी उनसे मांगा कि आप किस तरीके से नाका यहाँ पे खोलें? कोई मांगने जाए तो विवाद करने को तैयार पर क्षेत्रीय लोग होते हैं, झगड़ा विवाद करने के लिए तैयार होते हैं तो प्रशासन को शिकायत करें। हो सकता है कि वो फर्जी तरीके से। आप लोगों का कहना है रातों दिन डीजल जैसे बालू का भी रेट बढ़ाते हैं। हमारा तो नहीं कहना है, तो आप लोग तो कर्मचारी यहाँ के हैं, ये बताइए रेट कितना होता है, यहाँ बढ़ता है नहीं बढ़ता है? नहीं, 23 रुपये जब से लेकर तो नहीं बढ़ा रहे। 23 रुपये बढ़ता है। कब से? मतलब 4-5 दिन, 4-5 दिन होगा जब से तो नहीं बढ़ा। कुछ निर्धारित होगा ना इतने दिन में, तो दिन बढ़ा। डीजल पेट्रोल के हिसाब से मैं मानता हूँ, ठीक है, टीपी बढ़ना चाहिए, ठीक, शासन की महंगाई के हिसाब से बढ़ना चाहिए, पर क्या ऐसा हो सकता है बिना सूचना के बढ़ जानी चाहिए? नहीं, सूचना तो पहले 2-3 दिन पहले सब गाड़ियों हर हफ्ता रेट बढ़ मतलब बता दिया जाता है 3 दिन पहले ही कि मतलब रेट बढ़ने वाला है। तो खदान से बालू स्टॉक में कितना बाहर आप लोग निकाले? शेयर बाजार बना लें, स्टॉक में तो बिल्कुल नहीं गया हमारे यहाँ से। जो आगे हाँ स्टॉक में किसकी बालू है? वो तो जो होता है जो टीपी से होता है, टीपी से होता है तो क्या नदी से निकल के जाता है? मतलब यहाँ से नहीं निकलता होता है। 1 मिनट, जैसे गाड़ी आई नदी पे, यहाँ से टीपी होना चाहिए। आप स्टॉक में निकाल कहाँ पर रखते हैं, किस बेस पर रखते हैं? उसकी परमिशन है। परमिशन कौन दिया है? नदियों के उत्खनन का परमिशन है। नहीं, उत्खनन कौन करता है? उत्खनन जो स्टॉक वहाँ पे है करीब 2 करोड़ का माल रखा हुआ बालू का, मैं देख के आया हूँ। तो हमको नहीं, आपको जानकारी होगी, हमको उस बारे में आप किस तरह से वहाँ पे रखा गया है? टीपी कटती है। टीपी कटती है तो कितने घंटे कटती है? हर चक्कर टीपी कटती है। टीपी कटती है, जैसे नीट काटती है, जैसे आपने हमारी गाड़ी काट ली है रीवा जाने में, इसकी टीपी की वैधता क्या होती है? मतलब एक घंटे में, मतलब जैसे कि 30 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटे का टाइम मिलता है उसको। यहीं पर जाने में 4 घंटे का टाइम देते हैं। आज वो जो वहाँ पे आप करीब 2 करोड़ का बालू वो स्टॉक है, वो इसकी टिकट है, उसकी टिकट आप कंपनी में जाकर मुझे हमको इस बारे में आप कंपनी की स्टाफ नहीं है? नहीं, कंपनी के हम कहना कंपनी के नहीं। कैसे आप वहाँ पे स्टॉक कर लिए? अरे भाई, किसके कहने पे कर लिया? हमको नहीं मालूम, उस बारे में हमको जानकारी नहीं। स्टॉक कौन करता है? आप यहाँ पे कर्मचारी आप हैं पूरे। यहाँ से स्टॉक ही नहीं होता है, यहाँ से स्टॉक नहीं होता। स्टॉक कहाँ से होता है? वो हमको पता ही नहीं कहाँ से होता है। कैसे बालू चलेगी जब मशीन नहीं चली, कुछ नहीं, तो वहाँ बालू स्टॉक कैसे हो गया? वो हमारे यहाँ से नहीं होती, हमारे यहाँ से तो बाजार वाली गाड़ी जाती है सब। मैनेजर आप है ना? अरे हम मैनेजर थोड़ा इसलिए, हम तो कंपनी के कर्मचारी हैं बस। मैनेजर कौन है? मैनेजर हमको क्या पता, आप उनसे मैनेजर का नंबर पता होगा ना। मैं वहाँ पे स्टॉक में जाकर बात करूँ, नंबर आप देंगे मैनेजर का? स्टॉक में जाकर आप बात करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका मैनेजर का नंबर है? हमारे पास नहीं है नंबर। आप कैसे यहाँ पे पेमेंट कौन करता है आपका? पेमेंट हमारा क्या बोलते हैं वही से होता है, स्टॉक से। स्टॉक से? कौन से स्टॉक से? नाम क्या है फर्म, क्या नाम है? सैनिक फूड्स के नाम से। तो सैनिक फूड्स के नाम से कहीं से कहीं आपके पास पेमेंट आता है, डायरेक्ट आ जाता है, आपको कोई जानकारी? आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? नहीं, सब जानते हैं। आप बैरी में जाकर पता करो, ऑफिस है हमारे बैरी। तो आप हमको दीजिए नंबर ना। तो नंबर आप ये हटाओ, हम देते हैं नंबर। ये हटाने की क्या जरूरत है? नहीं देख रहे हैं, हटा लेंगे, रखिए आप, हटा लीजिए, वो नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। इसका विधिवत पेपर है क्या? यहाँ एक पेपर होनी चाहिए, काफी होनी चाहिए साइड में। हमारी जानकारी में एनजीटी की गाइडलाइन से नदी के 100 मीटर दोनों तरफ आप रेत की निकासी नहीं कर सकते। रेत सूखा रेत निकलता है। ये लीज परमानेंट 100% लीज का जो हेक्टेयर होगा वो कहीं दाएं बाएं होगा। आप नदियों का उत्खनन करते हैं जो सर्वथा अवैध है, आपकी कंपनी करती है, यहाँ से टीपी बन ही नहीं सकती है। आपसे बात कर रहा हूँ, इनसे बात करने से कोई मतलब जी जी बिल्कुल। हमसे बात का नंबर ले लीजिए, बात करते हैं, हमसे बात करने से बात करते हैं। अभी इसी वक्त पे कलेक्टर साहब से बात करते हैं, क्या कैसे उनसे इनसे बात करने से क्या मतलब? हम आपको कोई बात का जवाब नहीं दे सकते। आवास योजना में आप बालू गिराते हैं? जी जी। आवास योजना में आप बालू गिराते हैं तो पंचायत में सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, और उसके बाद मकान मालिक हितग्राही। उस वक्त आपका रेट तो तय होता होगा सरपंच सेक्रेटरी द्वारा? रेट तय
तो फिर आपको क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है खदानों में न जीएसटी बिल देते हैं हमें और मनमाना रेट देते हैं। रात को गाड़ी 11 बजे भेजे हैं तो गाड़ी वालों को रोक देंगे कुछ देर के लिए, बोलेंगे थोड़ी देर बाद आपको हम देते हैं। जहाँ 12 बजेगा उसके बाद बोलेंगे ये नया रेट सूची आ गई, इस रेट के आधार पे आपको बालू लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। नहीं तो एक टीपी में ऑनलाइन जो ऑनलाइन टीपी करती है उसमें पीछे टोल फ्री नंबर रहता है। जी जी। क्या आपने उसमें कभी शिकायत किया? टोल फ्री नंबर दिखा ही नहीं आज तक। आपने देखा ही नहीं? जी देखते हैं, अभी देखिए कोई टीपी में बताता हूँ उसमें टोल फ्री नंबर किसी प्लाजे से आप निकलेंगे तो उसमें टोल फ्री नंबर रहता है। आप डीजल गाड़ी में कम हो गई या गाड़ी पंचर हो गई, टायर हो गया, टोल प्लाजे की ये महत्वपूर्ण होती है कि वहाँ तक आपकी सेवा वो पहुँचाएगा। जी। नहीं तो खदान भी एक खदान में यही चीजें हैं जो ऑनलाइन और रसीदें होती हैं। और अगर आपकी ऑनलाइन टीपी है तो आपकी पूरी व्यवस्था वो उसकी है, शासन प्रशासन द्वारा पैसा आप ही देंगे, लेकिन वहाँ पर आपको सुविधाएं वो ठीक है, वो सब हम देख लेंगे। लेकिन खदान वाले जो रेट का निर्धारण करना है उनको तो एक बार कर ले, और जब अगर दोबारा बढ़ाना है तो पेपर वगैरह तो निकलवा दें। किस खदान से? सैनिक इंडस्ट्रीज हो गया और RKTC, 2 खदानें हैं, 2 ऑनर हैं, दोनों के पास जाते हैं हम लोग और दोनों की जगह मनमाना रेट चलता है। कहीं दोनों का नंबर है आपके पास? मोबाइल नंबर एक तो खदान में LBC चलाते हैं उनका नंबर है, और एक यहाँ ऊपर का दीजिए, यहाँ चलाते हैं मैनेजर थोड़ी जानेंगे और रणवीर सिंह का है यहाँ पे। रणवीर सिंह का है आपके पास? बाकी यहाँ पे चलाते हैं। हाँ चलिए ठीक। ना तो वो सामने वाला बालू ले पाएगा, कुल मिला के कमाई सरकार की ही होगी इसमें से। हमें जहाँ तक जानकारी मिली, खदान वाले कहते हैं कि हम सरकार को देते हैं, उनको देते तो किससे लेके दे। और बिल के विषय में भी बात हुई तो वो भी इस विषय पे तैयार नहीं। तो आवास योजना में आप बालू देते हैं तो पैसा तो हमसे आपको नगद मिलता होगा? अरे वहाँ से हमें नगद मिलता है, लेकिन वो एक छोटे स्तर का किसान रहता है। छोटे स्तर के किसान रहते, सुनिए उसमें सुनिए एक मिनट यहाँ पे उसकी बात नहीं है। हाँ। वो आवास योजना शासन के है। हाँ वो ठीक, है, वो खाते में डालता है। मैं उसकी बात आप कर रहे थे, यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। नहीं गलत नहीं, मेरा कहने मतलब आपने 25,000 रुपए की बालू गिराए एक ट्रक, ठीक, और सेक्रेटरी और सरपंच मिलकर आपको पेमेंट कर दिए। सेक्रेटरी नहीं करते, हितग्राही करता है। हितग्राही करता होगा तो हितग्राही खाते में पैसा जाता है। जी बिल्कुल जाता और है। शासन उसको, उसका इंजीनियर रहता है, सब कुछ रहता है, उसकी बजट रहती है बनने के लिए। जी 2.5 लाख रुपए अगर तो 2.5 लाख रुपए में उसका अलग तरीके से ही, उसकी बात में जाइए 1.5 लाख मिलता है। अगर वो 2 गाड़ी बालू ही गिरवा लिया तो फिर वो सीमेंट और सरिया कहाँ से लेगा, ये बताइए आप। अरे ये अपना सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक अब हम लोग इतने परेशान हो गए। कोरोना काल में 1 साल से गाड़ियां घर पे खड़ी थी, पूरा सेविंग खत्म, सब कुछ खत्म, EMI नहीं दे पा रहे। आदमी गाड़ी चलाए, घर चलाए, क्या करे। तो अगला मानिए कि आप शासन तक पहुंचाएं, बात ये हमारी माध्यम से पहुंच जाएगा। मीडिया और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आप ऊपर लेवल तक भी बात करें और शासन प्रशासन बिल्कुल बात करें। लोगों ने शुरुआत कर दी है और इस चीज़ को रोड पे चलाने से 2,000 रुपये में गाड़ी खाली करेंगे, कुछ बचता नहीं है। इससे अच्छा गाड़ी हम खड़ी कर देंगे। हम अपने साथ साथ ग्राहक को भी देख रहे हैं। आज वो भी 25,000 30,000 की बालू खरीदने में समर्थ नहीं है, क्योंकि सबका नुकसान हुआ है इस कोरोना काल में। और इनकी मनमानी से हितग्राही और ग्राहक दोनों परेशान हैं। आपका क्या कहना? आदेश है माइनिंग कारपोरेशन तो वालों ने लेटर वगैरह कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं, जबरदस्ती की बात आपको याद होगा कि कुछ पहले दिन हनुमाना उनका काम सिर्फ ये है कि हम टीपी एंट्री करें कि अवैध है कि वैध। अगर हम वैध रॉयल्टी में है तो उनको कुछ भी करने का पावर नहीं है। उनको सिर्फ हमारी रॉयल्टी चेक करने का पावर है। रॉयल्टी चेक करें और गाड़ी जाने दें। वो सिर्फ अवैध वसूली कर रहे हैं कि हम गाड़ी वजन करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, आपकी क्यूबिक मीटर कम है, जबकि हम प्रॉपर 14 क्यूबिक मीटर की गाड़ियाँ हैं तो हम 14 क्यूबिक मीटर टीपी लेके जा रहे हैं। सिस्टम वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अवैध है सब, टोटल अवैध। हाँ, सब सिर्फ गाड़ी मालिकों को परेशान करना है बस। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।